दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आप देखोगे जो आज का जो चार्ट है हम उसका एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते थे। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि आप लाइव में आकर हमको बताइए या फिर आप हमको टेलीग्राम पर बताइए। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि भाई पहले ना सीख लो क्या होता है। गलती हम वही करते हैं, हम लोग सबसे पहले ना टिप्स लेना चालू करते हैं, टिप्स। और यहाँ टिप्स लेने के चक्कर में ना 50,000 लाख 1 लाख रुपए कुछ डुबा दोगे, उसके बाद में ना फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा आपको, फिर आपकी हिम्मत भी नहीं होगी, टूट जाएगी हिम्मत। तो पहले ना आप सबसे पहले ना सीखिए यार। सीखने में कोई अपना पैसा खर्च नहीं हो रहा है, ना आपका खर्च हो रहा है ना मेरा खर्चा हो रहा है। सिर्फ एक वीडियो से आपको सीखने को मिल रहा है, वो सीखिए। उसके बाद में आप चाहें तो फिर आपको हिसाब से जैसा लगे आप चाहे तो कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। पहले सीख लीजिए। तो सबसे पहली बात मैं सिखाने पे फोकस कर रहा हूँ। हाँ, इस वीडियो में अगर वो काम की चीज़ नहीं है तो आप मेरे को बता सकते हैं कि हाँ ये आपकी काम की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर आज हम जो चार्ट देखते हैं, देखिए गैप डाउन ओपन हुआ है। आपको पता होगा कि इजराइल का और हमोस का कुछ युद्ध का चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट के ऊपर प्रेशर आया है। अदरवाइज ये 2 दिन से चल ही रहा था ऊपर। और यहाँ पर अभी हम देखेंगे तो यहाँ से एक स्टॉप लॉस हंटिंग का, जैसे यहाँ पर कोई बायर था तो उनका भी बराबर यहाँ पे खा लिया। देखिए सपोर्ट पर से ही सपोर्ट लिया। देखिए यहाँ से एक मेन चीज़ देखिए आप कि ये जो यहाँ पर लाइन था इसको ब्रेक करने के बाद में यहाँ से रिटर्न हुआ है, मार्केट दिख रहा होगा। और उसके बाद फिर से यहाँ वापस इसी सपोर्ट पर जो बायर्स हैं यहाँ से आए होंगे उनको यहाँ पर फिर से हिट कर दिया। तो पहले हम बात करेंगे स्टॉप लॉस हंटिंग की, उसके बाद में कैंडल समझेंगे, उसके बाद 20 मूविंग एवरेज समझेंगे, उसके बाद प्राइस एक्शन समझेंगे। तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा क्लियरली। अगर आपको सीखना है तो पूरा वीडियो देखिएगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है आधा अधूरा वीडियो देख के। तो यहाँ पर पहले हम लोग बात करते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग की। देखिए यहाँ पर जो लोग थे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ऊपर वाले जो सेलर थे, वो सेलर को तो खाना मतलब निकालना बहुत मुश्किल है मार्केट को। क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले भी बताया गैप अप और गैप डाउन का जो वीडियो हमारा आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि 650 पर ये क्लोजिंग दिया था कुछ इसने 650 के आसपास, और मार्केट यहाँ पर खुलता है करीबन 550 100 पॉइंट का गैप। यहाँ पर मैंने गैप अप और गैप डाउन का स्ट्रेटजी मैंने आपको समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ यार गैप अप और गैप डाउन का स्ट्रेटजी सीखिए। अब यहाँ पर 100 पॉइंट का गैप हो चुका है। अब 100 पॉइंट का गैप कैसे हो चुका है? अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो 100 पॉइंट का है। 100 पॉइंट का अगर गैप हो चुका है तो मार्केट की हिम्मत नहीं है कि मार्केट फिर से यहाँ तक चला जाए। क्यों? इतना आसान नहीं है रास्ता। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप उसको स्टॉप लॉस हंटिंग चाहिए होगा, यानी कि पैसा चाहिएगा, पैसा बनाना पड़ेगा तब मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, देखिए मार्केट ने क्या दिखाया, थोड़ा सेलिंग दिखाया। ये पहला कैंडल सेलिंग का बनाया और उसके बाद लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से सेल करने के बाद में जैसे ही लोगों ने सेल किया उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यहाँ पर उनको उम्मीद नहीं थी कि मार्केट यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यहाँ पर आप दिख रहा होगा आपको चार्ट पर। तो पिछला वाला चार्ट अपने काम का है ही नहीं, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए काम कर सकता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मार्केट जा नहीं सकता था, मैंने क्या बोला आपको, तो मार्केट को जाना नीचे ही है। लेकिन कैसे जाना है? स्टॉप लॉस बना के जाना है, स्टॉप लॉस बना के जाना है। स्टॉप लॉस हंटिंग मतलब समझ रहे हो, पैसा तो चाहिए ना मार्केट को ऊपर नीचे होने के लिए। अब वो पैसा जहाँ रहेगा वहाँ पे मार्केट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया उसने, पहला कैंडल बनाया सेल का, तो लोगों ने सेल किया। जैसे ही लोगों ने सेल किया होगा यहाँ पर, तो यहाँ से मार्केट रिटर्न हो चुका है। और यहाँ पर जो सेलर बैठे थे इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, कुछ ने थोड़ा सा ट्रेलिंग किया होगा तो फिर इनका स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट यहाँ पर चला जाता है। अब मार्केट बोलता है कि देखो यहाँ से जैसे ही इसने डे का हाई ब्रेक किया तो यहाँ से कुछ बायर से भी एंट्री हुई होगी और कुछ बायर से कि यहाँ पर भी एंट्री हुई होगी, जो बहुत ही शातिर लोग होंगे। कौन? शातिर लोग, यानी कि 1% वाले लोग जिनको पता है कि मार्केट क्या करने वाला है, तो उनकी एंट्री तो यहाँ पर हुई होगी। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर है उनकी एंट्री यहाँ पर हुई होगी। अब उनकी एंट्री यहाँ होती है और यहाँ तक वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते, उसके पहले ही मार्केट उनका स्टॉप लॉस खा जाता है। ठीक है, तो ये समझिए इस टेक्निक को। और उसके बाद में फिर यहाँ से मार्केट यहाँ तक चला जाता है। यहाँ से अब मैंने आपको कल ही बताया था कि जब भी कोई कैंडल
दोनों तरफ पूंछ बनने लगती है, मैंने आपको बताया था पूंछ वाली कैंडल को समझना, वो एक अलर्ट कैंडल हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक पूंछ वाली कैंडल बनी थी लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर पूंछ वाली कैंडल बनी थी, तो यहाँ दोनों तरफ पूंछ थी और इसमें भी दोनों तरफ पूंछ थी। तो मैंने आपको बोला था कि पूंछ वाली कैंडल बने तो ये समझ जाना है कि अलर्ट कैंडल है, और इसका अगर हाई वाई कुछ ब्रेक हो तो यहाँ से अगर एक अच्छा सा कैंडल बनता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से देखो इसी कैंडल ने काम किया, यहाँ पर दोनों ही कैंडल ने काम किया, हमारा दोनों ही कैंडल ने काम किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बनी, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक हुआ, तो मतलब बाई साइड में ही है मार्केट। उसके बाद में यहाँ पर एक बनी थी, दोनों तरफ पूंछ दिख रहा होगा आपको, दोनों तरफ पूंछ या विक्स हम जिसको बोलते हैं, विक्स। अगर आपने ये हमारा पूंछ वाला विक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ यार जाके देखिए। क्यों नहीं देखते हैं आप लोग? पहले तो यही समझ में नहीं आता मेरे को, जब वीडियो नहीं देखते हो तो फिर क्या सीखोगे आप? जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ वही तो, जो मैं वीडियो बना चुका हूँ वही टेक्निक मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मैंने कोई दूसरे का नकल नहीं किया है, यहाँ पर मैं अपने खुद का एनालिसिस के आधार पर ये सब चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने बोला था कि यहाँ से अगर इसके बाद में अगर कुछ होता है तो यहाँ पर आपको देखना है, ये अलर्ट कैंडल हो चुकी है, कौन सी वाली? ये वाली, ठीक है, ये वाली अलर्ट कैंडल हो चुकी है। और देखिए मार्केट यहाँ से चल के यहाँ गया है, तो अब यहाँ से आप बाई करोगे तो आप गलत हो जाओगे, गलत हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से इतना चल के गया है और यहाँ से आप बाइंग का सोच रहे हो तो मतलब गलत है। अब यहाँ से आप ये कैंडल बन गई, इसका मतलब ये भी नहीं कि सेलिंग का सोचो, थोड़ा सा वेट करिए, कोई एक रेंज ब्रेक होने दीजिए, थोड़ा सा रेंज ब्रेक होने दीजिए, तब जाके आप सेल करिए। या फिर थोड़ा सा कोई ऐसा कैंडल देखिए, अब यहाँ पर देखो ये कैंडल के बाद में ये ग्रीन वाला कैंडल बना, एक अच्छा सा कैंडल बना, हाँ, लेकिन फिर भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। इसके ऊपर मार्केट बहुत बार निकलने की कोशिश की लेकिन इसके ऊपर मार्केट जा ही नहीं पाया। उसके बाद मार्केट में यहाँ से एक सेल कैंडल हुआ। अगर आपने इस कैंडल के बाद में अगर आपने सेल किया, यहाँ का स्टॉप लॉस रखा है, तो यहाँ से आप देखो यहाँ तक का, और फिर मार्केट वापस से नीचे गया है, यहाँ तक पूरा मार्केट नीचे गिर जाता है। लेकिन आप नहीं बिलीव करोगे, क्या होता है कि लोग बिलीव नहीं करते। आप बिलीव नहीं करते तो हम क्या करेंगे उसमें? देखिए बिलीव तो लाना पड़ेगा, मार्केट अगर करना है तो बिलीव तो लाना पड़ेगा। अब जैसा कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि अगर कोई हैमर बने, लेकिन ये टॉप में कोई हैमर बनेगा तो काम का नहीं रहेगा ज़्यादातर। फिर भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो इसको देख के तो यहाँ तक देखो, उसके बाद अगर इसका लो ब्रेक होता है तो फिर निकल जाओ। या फिर मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ से आपको ट्रेलिंग कर लेना है। जैसे ये यहाँ तक पहुँचा मार्केट, आपका स्टॉप लॉस यहाँ, फिर मार्केट यहाँ तक पहुँचा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ, जहाँ से लिया है वहाँ पे। उसके बाद में ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर जाता है। सस्टेन करने के बाद में यहाँ पर टेस्ट भी कर लेता है, टेस्ट करने के लिए हाई भी ब्रेक कर देता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर वो टेस्ट कर ले और हाई ब्रेक करे तो यहाँ से आप बाई करिए, बाई करिए। बाई करने के बाद में इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। तो यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इस कैंडल पर। अब मैंने क्या बोला कि इस कैंडल पर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप थोड़ी देर चुप बैठिए। जब ये इसी के नीचे फिर से कोई ऐसा रिजेक्शन कैंडल बनाता है तो यहाँ से सेल करिए। सेल करने के बाद में आपको यहाँ तक का प्रॉफिट मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भाई ये चार्ट देखिए, कोई भी फ्यूचर का चार्ट नहीं बता सकता। मेरे फ्यूचर में 1 सेकंड पे आगे क्या होगा मैं ही नहीं जानता। मेरे तो आप इस शेयर मार्केट की बात कर रहे हो, यहाँ पर 1 सेकंड का जब हमारा पता नहीं है तो शेयर मार्केट का 1 सेकंड का पहले का किसको पता होगा? तो ये आगे का कोई नहीं जानता क्या होने वाला है, लोगों की साइकोलॉजी क्या होगी। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ अपने आधार पर। देखिए शेयर मार्केट में अगर हैं तो प्रॉफिट और लॉस तो होना है। अगर जो आदमी यहाँ सिर्फ प्रॉफिट के लिए आया है तो कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, और जो आदमी लॉस के लिए आया है वो कभी लॉस भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लॉस करने के लिए एक टेक्निक चाहिए, और एक टेक्निक का मतलब ये होता है कि देखिए अगर 50-50 की अगर हम बात करें, यहाँ पर 50-50 मान लो कोई भी चीज़ 50-50 होने वाली है, लेकिन मेरे को पता है कि 50 अगर कुछ हुआ है तो मेरे को 50 पर इतना लॉस लेना है। मान लो कि मेरे को 10% का लॉस लेना है, और अगर 50 अगर दूसरा हुआ तो मेरे को 20% का प्रॉफिट लेना है। तो इसमें भी आप विनर ही रहोगे। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा, यहाँ से ये कैंडल ने आपको फंसाया, फंसाने के बाद में। और दूसरी बात ये आपको हमेशा सोचना भी चाहिए कि देखिए मैं ये नहीं बोलता कि जब रेड कैंडल बनी है इतनी तो आपको सेल भी करना चाहिए, कोई गलत नहीं है उसमें। सेल किया आपने
यहाँ तक आया कैंडल, उसके बाद में फिर से ये रिटर्न हो रहा था, तो आप क्या करना चाहिए, देखिए आपने इस कैंडल पर सेल किया है, थोड़ा सा इसके ऊपर का पहले तो यहाँ पर रखा होगा आपने, फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रेल कर लेना चाहिए, फिर हिट हो गया तो यहाँ से आप बाई कर दीजिए। तो ये भी एक टेक्निक चलती है। देखिए यहाँ से रेड सिग्नल था, यहाँ से ग्रीन सिग्नल हो गया, तो ये चीज़ें चलती है। अब यहाँ पर आप देखोगे उसके बाद में 20 मूविंग एवरेज को टेस्ट किए, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर उसके बाद में फिर ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर गया, लेकिन यहाँ से ये तोड़ देता है और उसके बाद यहाँ पर ही रुकता है। यहाँ से इसका स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पर इस कैंडल पर सेल कर सकते थे। और यहाँ पर अगर हमारी जो कैंडल है, मैं आपको बता रहा था कि जो हमारी वो कैंडल है दोनों तरफ विक्स है, तो इसमें भी दोनों तरफ विक्स है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसमें दोनों तरफ विक्स है। देखिए यहाँ से इसमें भी यहाँ से लो ब्रेक किया है, इसने भी यहाँ से लो ब्रेक किया है, और उसके आगे यहाँ पर भी देखोगे तो इसमें भी विक्स है और यहाँ से भी लो ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे आपको सेलिंग बनता है, तो आप छोटा सा प्रॉफिट लगा के, लॉस लगा के यहाँ से सेल कर सकते हो। तो यहाँ तक देख सकते हो। उसके बाद मैं हमेशा क्या बोलता हूँ आपको कि जब भी ये 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेता है तो आपको क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। देखिए यहाँ से रिजेक्शन लिया तो सेल, यहाँ से रिजेक्शन लिया तो सेल। जब मार्केट डाउन साइड में है, डाउन साइड में है तो मैं क्या बोल सकता हूँ आपको, क्या बोलता हूँ कि जब भी डाउन साइड में है तो आपको क्या करना है, सेल करना है। तो यहाँ से रिजेक्शन लिया, सेल। उसके बाद जहाँ जहाँ रिजेक्शन ले रहा है यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ पर रिजेक्शन लिया तो सेल। तो ये 3 बार आप यहाँ पर आप प्रॉफिट कमा सकते थे। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसने सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से टेस्ट करके ऊपर नहीं जा पाया। यहाँ पर देखो, यहाँ टेस्ट किया, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, ये जो कैंडल दिख रही होगी आपको, पूंछ वाली, दोनों तरफ पूंछ है, यहाँ से रिजेक्शन लिया इसने, देखो। उसके बाद में अगर यहाँ से मैं बोलूँ और, तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी दोनों तरफ पूंछ है, इसमें भी दोनों तरफ ये पूंछ के बाद में ये जो कैंडल बनी है, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज़ यार कमेंट करिए। कमेंट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके दोस्तों को भी समझ में आएगा, तो इसलिए प्लीज़ यार उन लोगों तक भी पहुँचाइए वीडियो को। अब हम यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग की बात कर रहे थे, मैंने बहुत सारी कहानी आपको समझा दी है। और निफ्टी 50 का चार्ट है ये। निफ्टी 50 का बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि निफ्टी 50 का कौन सा चार्ट है। तो निफ्टी 50 का चार्ट है और 5 मिनट का है। कितने मिनट का है? 5 मिनट का। और आज की जो डेट बता दूं मैं, तो यहाँ पर 9 अक्टूबर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि 9 अक्टूबर। तो ये आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर हम स्टॉप लॉस हंटिंग की बात कर रहे थे। देखिए यहाँ से जो सेलर हुए इनको तो यहाँ खा लिया, उसके बाद मार्केट ने फिर से बायर्स को एक्टिवेट किया, यहाँ से रुका मार्केट, फिर यहाँ से मार्केट ये जो बायर्स आए थे इनको धीरे धीरे यहाँ पर निपटा दिया। फिर यहाँ पर जो सेलर आए होंगे उन्होंने सोचा होगा, तो फिर मार्केट कोशिश किया लेकिन उनको नहीं हटा पाया, फिर यहाँ से कोशिश किया और यहाँ से मार्केट पूरा साइडवेज ही हो चुका था। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए पहला स्टॉप लॉस हंटिंग मैंने समझाया आपको। दूसरा मैंने एक और टेक्निक आपको जो बताई थी मैंने कि विक्स वाली, जो विक्स दोनों तरफ रहती है इस कैंडल में, वो यहाँ पर इस तरह की जो कैंडल बनती है इसको हम विक्स बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसको विक्स, ये विक्स और ये बॉडी, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ पूंछ। तो पूंछ वाली कहानी आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो। 20 मूविंग से रिजेक्शन लेता है तो आपको किस तरह से ट्रेड करना है ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर भी आपको देख सकते हो। उसके बाद में ये हो चुका है, स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुका है। अब और भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपको, तो एक और जो मैंने वीडियो दिया है आपको, 1 मिनट आप देखते नहीं हो, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप ये देखो कि कैंडल देखो, कैंडल में आपको ये समझना है कि भाई कौन सा कैंडल बड़ा है। ये अगर रेड ग्रीन मतलब रेड कैंडल है और मेरे स्टॉप लॉस में बैठ रहा है, मेरे स्टॉप लॉस में बैठ रहा है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, यहाँ से सेल करना चाहिए। अगर नहीं बैठ रहा है तो नहीं सेल करना है। तो यहाँ से अगर आप सेल भी कर देते हो तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। फिर आप यहाँ से बाय कर देते हो तो आपका यहाँ से प्रॉफिट हो जाता है। फिर यहाँ से आप बाय करते हो तो यहाँ से क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। और यहाँ से आप सेल करते हो तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है।
तो यही चीज़ें आपको सीखनी है, कोई दूसरी चीज़ें नहीं सीखनी है। दूसरा, मैंने आपको एक और चीज़ समझाई थी कि जब मार्केट का जो ट्रेंड है, ट्रेंड इज़ फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि जब ट्रेंड डाउन है तो आपको क्या करना है, अपने हाई पर सेल करना है, हाई पर सेल करना है, हर बार हाई पर सेल करना है। अभी आप कैसे डाउन ट्रेंड में हाई कैसे समझ सकते हो, तो यहाँ पर मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। तो ये जो मूविंग एवरेज है, मैं इसको क्या करता हूँ, 5 मिनट में इसको कन्वर्ट करता हूँ, सॉरी 5 मिनट में क्या, 5 मूविंग एवरेज में। तो यहाँ पर आप देखोगे कौन सा इसका टॉप है, कौन सा बॉटम है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5 मूविंग एवरेज, जो कि एक अच्छा सा स्ट्रेटजी है। यहाँ पर देखो, इसमें क्या होता है कि बॉटम क्या होता है, जब ये टच ना करे और हाई ब्रेक करे तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो, जब ये टच ना करे और लो ब्रेक करे तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इसको छोटा करोगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये इस तरह से चार्ट समझ में आता है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये स्विंग हाई है, तो यहाँ से आप ब्रेक कर, यहाँ पर सेल कर सकते हो, यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। तो जब जितना छोटा करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा 5 मूविंग एवरेज का कहानी। अब मैं इसको फिर से 20 मूविंग एवरेज पर ले आता हूँ, ताकि आगे भी हम लोग बातें कर पाएँ। भाई बहुत ही आसान तरीके से मैं चार्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत मज़ा नहीं आता है। जितने कमेंट आएंगे उतना ही मज़ा आता है, क्योंकि हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और किसी को मैं ऐसा छोड़ता नहीं हूँ। तो प्लीज़ यार कमेंट करिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ से देखो, ये जो रेड कैंडल बना है तो बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, तो यहाँ पर सेल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे 3 कैंडल वाली स्ट्रेटजी भी मैंने समझाई है, वो भी आपको समझना ज़रूरी है। देखिए यहाँ से 3 कैंडल वाली स्ट्रेटजी अप्लाई होती है, यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी अप्लाई होती है। हर जगह हमारी 3 कैंडल वाली स्ट्रेटजी भी अप्लाई होती है। 3 कैंडल वाली स्ट्रेटजी का वीडियो नहीं देखा हो आप तो वहाँ पर देख सकते हो। और किस तरह से मैं आपको इस चार्ट पर समझाऊँ, आज किस तरह से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है कि कितना। अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें तो ये तो ट्रेंड लाइन एक था, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन इस तरह से अगर आप ड्रा करोगे तो हर बार ये रिजेक्शन ले रहा है। तो जब रिजेक्शन ले रहा है तो आप सेल कर दीजिए। अब उसके बाद में देखो, एक मूव आने के बाद मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होता है, तो यहाँ पर मार्केट स्टेबल हुआ, उसके बाद फिर मार्केट नीचे चला। चलो अभी हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी 50 पर तो हमने पूरा एनालिसिस कर ही लिया है, उसके बाद हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी दिखाता हूँ मैं आपको, बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। तो यहाँ पर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम, देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया। देखो यहाँ पर हमारी एक और भी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई होगी कि यहाँ पर ये बॉटम जैसे ही यहाँ पे टच बॉटम तोड़ता है उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है। देखिए इस तरह से चलता है मार्केट, इस तरह से। तो जैसे ही ये वाला पॉइंट ब्रेक करेगा उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड में रिवर्स होता है, फिर ये वाला पॉइंट ब्रेक करेगा, फिर मार्केट ऊपर की साइड में रिवर्स होता है। तो ये आपको कहानी समझ में आ रही होगी। देखिए यहाँ तो तोड़ नहीं रहा, यहाँ पर नहीं तोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये वाला तोड़ा, देखो यहाँ से तोड़ने के बाद रिवर्स हुआ, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से तोड़ने के बाद रिवर्स हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर रिवर्स हुआ। इस तरह से मार्केट चलता है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग की कहानी बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम गैप की बात करेंगे तो 44,350, कितना, 44,350। अब ये ओपन कहाँ पे होता है, 44,100 के आसपास यहाँ पर ओपन होता है, यानी कि 250 पॉइंट का गैप। मैंने बोला था कि 200 से 300 पॉइंट का अगर गैप आए तो मार्केट की ताकत नहीं होती कि मार्केट वापस से ऊपर चला जाए। जाने को कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मतलब ज़्यादातर क्या होता है, जा नहीं पाता है। तो यहाँ से तो वो संभावना खत्म हो चुकी है। अब यहाँ से इतना बड़ा अगर स्टॉप लॉस ले सकते हो तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो, नहीं ले सकते हो तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से जो कैंडल दिख रही होगी आपको, एक हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल है, और इसका हाई ब्रेक हुआ तो इतना सा तो रिस्क लेना ही पड़ता है यार। जब आप थोड़ा भी रिस्क नहीं लोगे तो क्या मतलब है, अगर एक फिर कोई मतलब नहीं है आपका ट्रेडिंग से। अगर आप रिस्क नहीं ले पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए ट्रेडिंग व्रेडिंग, कुछ मतलब नहीं रहेगा इन चीज़ों से।
उसके बाद मार्केट यहाँ तक चला जाता, जो भी सेलर आए होंगे वो निकल गए। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी एक हैमर जैसा कैंडल थोड़ा सा रेड ग्रीन बन रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा रुका है मार्केट। उसके बाद आपको क्या देखना है कि यहाँ से कोई अलर्ट कैंडल आपको दिखता है तो वहाँ पर अलर्ट हो जाइए। तो कौन सा विक्स वाला कैंडल दोनों तरफ है यहाँ पर आपको दिखना है, दिख रहा है क्या कहीं पे? तो कहीं पे ये थोड़ा सा कैंडल था, ये डोजी टाइप। उसके बाद में यहाँ पर ये जो कैंडल ये इतना रेड वाला ही बना था अलर्ट, तो यहाँ से आप चाहें तो सेल कर सकते हैं। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी नीचे आ चुका है और यहाँ से आपको सेल करने पे आराम से बेनिफिट भी हुआ। लेकिन यहाँ से आपको बाई किया होगा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बाई किया होगा। तो देखिए यहाँ से बाई किया, लेकिन ये टेस्ट को सस्टेन नहीं कर पाया, ये टेस्ट को ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ से निफ्टी 50 में तो हुआ था, लेकिन यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी में तो यहाँ से कुछ हुआ नहीं आगे। तो इसलिए हम लोगों को, या फिर किसी ने बाई भी कर दिया तो यहाँ का स्टॉप लॉस हिट हो गया, बात खत्म हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट भी तो लिया ना आपने। तो ये समझ में आ चुका है आपको। उसके बाद में और भी अगर हम आगे देखेंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ खास हुआ ही नहीं बैंक निफ्टी में। उसके बाद फिर से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने लगा, फिर नीचे आए, फिर ऊपर, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ। यानी कि 1 मिनट के चार्ट पर ही हम लोग इसमें ट्रेडिंग कर सकते थे, इतना साइडवेज मार्केट था आज के लिए। थोड़ा सा नीचे आने के बाद मैंने बोला है कि देखिए नीचे आने के बाद देखो 44,100 और यहाँ पे 43,800, यानी कि 300 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट दिन भर घुमा है। जबकि 300 पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है ना, तो क्या करेगा मार्केट, कहाँ जाएगा? तो ये कहानी आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। क्या फिर से मैं यही समझाऊँ कि जो मैंने वहाँ पे समझाया था कि देखिए यहाँ पर 3 पूंछ वाली कैंडल, देखिए पूंछ वाली कैंडल आपको दिख रही है क्या? तो पूंछ वाली कैंडल अगर हम देखेंगे तो एक तो ये थी यहाँ पे, उसके बाद में दोनों तरफ पूंछ वाली ये थी, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ बराबर से। उसके बाद और पूंछ वाली की अगर हम बात करें तो बराबर से पूंछ होना चाहिए, थोड़ा सेंटर होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक पूंछ वाली कैंडल थी, यहाँ पर भी थी थोड़ी सी डोजी, उसके बाद यहाँ पर एक पूंछ वाली थी। तो ये पूंछ वाली कैंडल कुछ न कुछ तो बोल रही है भाई ये, इसलिए आपको थोड़ा सा समझदारी से ट्रेड करना चाहिए, समझना चाहिए उस चीज़ को। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आएगा, प्रैक्टिकल नहीं करोगे या मतलब बैक टेस्ट नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो ये सारा का सारा आज का एनालिसिस का वीडियो है। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने सवाल पूछिए, और कुछ आपके कुछ और डाउट्स है तो वो पूछिए। बहुत सारे लोगों को मेरा प्रॉफिट देखना है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें देखना है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर प्रॉफिट देखना ही है तो आप सीख नहीं सकते हो। अगर किसी, मान लो कि मैं कह दूँ अंबानी जी आपकी कंपनी का प्रॉफिट दिखाइए या फिर आपकी कंपनी दिखाइए, उससे मैं बड़ा होने वाला नहीं हूँ। मेरे को भी कमाना ही पड़ेगा, तभी मैं, मतलब मेरे को सीखना पड़ेगा, तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगा। तो यहाँ पर ऑटो सेक्टर में एक अच्छी बाइंग हो रही थी, लेकिन फिर से यहाँ पर थोड़ा सा ऑटो सेक्टर में बाइंग का आया था, लेकिन आज मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आ गया। उसके बाद आईटी की बात करें तो आईटी तो चल ही रहा है। हमने कल भी बात की थी कि आईटी सेक्टर थोड़ा सा अच्छा कर रहा है और आईटी सेक्टर ऊपर गया भी था आज। और उसके बाद क्योंकि टीसीएस का अच्छी खबरें आ रही है टीसीएस के बारे में। उसके बाद में अगर हम बात करें निफ्टी फार्मा की, तो निफ्टी फार्मा में आज थोड़ी सी बाइंग हुई है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हम बोल सकते कि कोई खास है। उसके बाद और भी अगर हम बात करें यहाँ से रियलिटी की, तो मैंने रियलिटी के बारे में कल भी बोला था आपको कि एक अच्छा सा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट के बाद में एक अच्छा सा आप कर सकता है। और बाकी मेटल तो अभी कुछ खास है ही नहीं, मेटल तो गया काम से लग रहा है। उसके बाद में मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया सेक्टर, तो मीडिया भी अभी ख़त्म हो चुका है। पीएसयू बैंक का भी जो एक क्रेज़ आया था वो भी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर के जो शेयर्स जो भागे हैं आज तो खतरनाक हो गया, 500 पॉइंट ऊपर खुला है हेल्थ केयर। अब ये हेल्थ केयर का क्यों, इसके पीछे का आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ केयर का इतना स्टॉक्स क्यों भागे हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए यार। हेल्थ केयर में ऐसा क्या हो गया आज कि इतना कोई स्टॉक से इतना ऊपर जा सकता है क्या हेल्थ केयर में? ये मतलब हेल्थ केयर का सेक्टर इस तरह से एकदम भाग सकता है क्या? क्यों हो सकता है ये? यहाँ पर जो हेल्थ केयर में इतना एकदम गैप अप क्यों दिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतना गैप अप क्यों हुआ? बाकी तो सारे सेक्टर गिर रहा था, यहाँ पर हेल्थ केयर में ही ऐसा क्या हुआ? देखिए यहाँ से मार्केट सीधे यहाँ पर खुला है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? ये आपको दिख रहा हो गैप कितने, कम से कम ये 8,500 से 9,000 1200 पॉइंट का गैप है ये। इसके पीछे का रीज़न क्या है आपको पता होना चाहिए। तो इसके पीछे का जो रीज़न है यहाँ पे अगर हम बात करें,
एक मिनट, यहाँ पर मैं चार्ट तो बराबर देख रहा हूँ ना, मेरे को भी थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि हेल्थ केयर में ऐसा क्या हो गया भाई। तो हेल्थ केयर का जो न्यूज़ है इसके पीछे का एक कारण ये है कि देखिए, जब भी कोई युद्ध होता है तो हेल्थ केयर, दवाई, मेडिसिन, उसके बाद में इक्विपमेंट जो भी होते हैं वो इनकी ज़रूरतें पड़ती ही हैं। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि मेरे को भी थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इतना हेल्थ केयर एकदम भागेगा, मतलब एक मिनट, वो गलत दिखा रहा था, सॉरी। हाँ, यहाँ पर मैं वही सोच रहा था कि हेल्थ केयर में ऐसा क्या हुआ, तो वो गलत है हेल्थ केयर का। ये जो वनडे का चार्ट हम देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा वो गलत आ रहा था मिस्टेक से। तो यहाँ पर हेल्थ केयर का जब भी ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा सा बाइंग आता ही है हेल्थ केयर के जो भी है, लेकिन इतना खुलेगा ये मेरे को भी भरोसा नहीं था, तो इसलिए मैं भी सोच रहा था कंफर्म कर लूँ। तो ये मिस्टेक से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ट पर दिख रहा था ऑयल एंड गैस, कंजप्शन, बाकी सारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो सब नीचे गिरे हुए हैं। थोड़ी सी हेल्थ केयर में बाइंग हुई है, इसके पीछे का रीज़न वही है कि यहाँ से जो बाइंग का मतलब यही है कि थोड़ा सा अगर दवाई, मेडिसिन, एक कोई युद्ध होता है, कुछ भी चीज़ें होती है तो ये ज़रूरतें पड़ती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने क्या सीखा, क्या आपको अच्छा लगा? बहुत अभी किसी सर का हमारे पास कमेंट भी आया था कि उन्होंने बोला था कि हम सेक्टर वाइज कैसे एनालिसिस करें। देखिए, सेक्टर वाइज का एनालिसिस ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर निफ्टी रियलिटी है, तो रियलिटी के जो भी स्टॉक्स हैं आपको पता होना चाहिए रियलिटी के कौन से स्टॉक्स हैं। तो ये अभी यहाँ से एक तरह से मुंह ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो रियलिटी स्टॉक पर आप फोकस करने चलिए कि वहाँ पर देखिए कौन सा स्टॉक्स अच्छा कर रहा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर सेक्टर जैसे निफ्टी PSU बैंक, निफ्टी हेल्थ केयर है, निफ्टी ऑयल एंड गैस है, ये सारी चीज़ें आप एनालिसिस कर सकते हो। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा।